अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो ईरान के हमले का जवाब ना दें। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि जो बाइडन और नेतन्याहू ने फ़ोन पर उस वक्त बात की जब ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसके अलावा अमेरिकी अहदेदारों ने NBC को बताया कि सीनियर अमेरिकी अहदेदारों में मुमकिन असरात के बारे में सोचे बगैर ईरानी हमले पर इजरायली रद्दअमल के बारे में तशवीश पाई जाती है। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक 3 ज़राए ने NBC को बताया कि बाइडन ने निजी गुफ्तगू में अपनी तशवीश का इजहार किया कि नेतन्याहू अमेरिका को एक वसी तर तनाज़े में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। एक इजरायली एहलकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ईरान के हमले का जवाब इत्तेहादियों के साथ मिलकर किया जाएगा। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान डैनियल हैगरी ने आज इतवार को ऐलान किया कि ईरान ने इसराइल की जानिब से ज़मीन पर मार करने वाले दर्जनों मिसाइल दागे हैं, जिनमें से ज़्यादातर को इसराइल ने इजरायली सरहदों से बाहर ही रोक दिया है। ईरान ने इस अज़्म का इजहार किया है कि अगर इसराइल ने यहूदी रियासत के खिलाफ शुरू किए गए हमलों का जवाब दिया तो वो फौरी तौर पर दुगनी ताकत से हमला करेगा। खबरसां इदारे तस्नीम ने यह इत्तला दी। दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने से मुतसिल कौंसलर बिल्डिंग पर इसराइल के फिजाई हमले के जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे जाने वाले तकरीबन तमाम ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराने में मदद की है। गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो इसराइल के लिए दिफा के लिए खड़े हैं और ईरान को अपने मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। ईरान के हमलों के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में कौमी सलामती टीम से हंगामी मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर दिफा लाइड स्टैन, वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह समेत दीगर हुकाम शामिल थे। इस दौरान ईरान के हमलों पर तफसीली बातचीत हुई। सदर जो बाइडन ने कहा कि वो इसराइल की सिक्योरिटी के खिलाफ ईरान से लाहक खतरात को मॉनिटर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने अपने पैगाम में कहा है कि जो बाइडन इंतजामिया मामले पर इसराइल और दीगर इत्तेहादियों से राब्ते में हैं। खबरसां ANC के मुताबिक ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने मशरिक़ व सतह में फ़ौजियों की तादाद बढ़ाने का फैसला किया। सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की जानिब से दागे गए तकरीबन तमाम ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराने में इसराइल की मदद की है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया गया और मुश्तरका कोशिशों के जरिए जीत का वादा भी किया गया। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, हमने मुदाखलत की, हमने रोका, साथ मिलकर हम जीतेंगे। ईरान के इस्लामी इनकलाब गार्ड कॉर्पस ने 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने से मुतसिल कौंसलर की इमारत पर इसराइल के फिजाई हमले के जवाब में इसराइल पर एक बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया था। हमले में एक इमारत तबाह हो गई और दर्जनों समेत IRGC के 7 अरकान मारे गए। इसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करने का अहद किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज इतवार के रोज 2 इजरायली हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान ने 185 ड्रोन, 33 क्रूज मिसाइल और 110 सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल दागे। इजरायली मीडिया ने इत्तला दी है कि इसराइल ने ईरान की तरफ से दागे गए 99% ड्रोन्स और मिसाइलों को रोक लिया है और फैसला कुन जवाब देने की तैयारी कर रहा है। मुल्क शाम के दारकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर हमले के बाद मशरिक़ व सतह में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया ईरान के जवाब का इंतजार कर रही थी, जो इतवार को पूरा हो गया। ईरान ने इसराइल पर 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइलों से फिदाई हमले किए हैं। इस हमले ने पूरे खित्ते को फौजी टकराव की खाई में ढकेल दिया है। दूसरी तरफ इसराइल ने लेबनान पर हमला करके हिजबुल्लाह से वाबस्ता तंजीम के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इन सब के दरमियान ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा और ईरान इसे मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। उन्होंने इसराइल को वार्निंग भी दी है। दूसरी जानिब इसराइल पर हमले के बाद ईरान में जश्न भी मनाया गया। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी ने कहा कि ऑपरेशन इसराइल पर फिजाई हमला कामयाबी से मुकम्मल हुआ। ईरान इस ऑपरेशन को मुकम्मल मानता है और इसे मजीद जारी रखने का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर इसराइल इसके जवाब में कुछ करता है तो हमारा अगला ऑपरेशन इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और जामे होगा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं सदर होता तो इसराइल पर ईरान कभी हमला नहीं कर पाता। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की बुज़दिली की वजह से ईरान ने इसराइल पर हमला किया। साबिक अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान के इसराइल पर हमले के मामले में मौजूदा हुकूमत ने जो कमज़ोरी दिखाई वो नाकाबिल यकीन है। जो बाइडन ने इसराइल की वैसी हिमायत नहीं की जैसी करनी चाहिए थी।
डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि जो बाइडेन इंतजामिया की कमजोरी का फायदा उठाते हुए हमास और ईरान ने इसराइल पर हमला किया, जिसकी वजह से मशरिक व सतह में अमरीकी मफादात को शदीद नुकसान पहुंचा है। साबिक अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अपनी हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाते हुए कहा कि अगर मैं दोबारा सदर बन गया तो इसराइल को किसी भी मामले में तनहा नहीं छोड़ेंगे। याद रहे कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार हमास को जड़ से ख़त्म करने की धमकी दे चुके हैं। G7 मुमालिक आज इतवार को इसराइल पर ईरान के हमले के बाद मजीद कार्रवाइयों के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग ज़राए के हवाले से बताया कि G7 मुमालिक इतवार को दोनों मुमालिक के दरमियान जारी तनाज़े पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है। वाज़ रहे कि 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने से मुतसिल कौंसलर इमारत पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले के जवाब में ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने आज इतवार की अलग सुबह इसराइल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। हमले में 2 जनरल समेत IRGC के 7 अरकान मारे गए। तेहरान ने जवाबी कार्रवाई का अज़्म किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज इतवार के रोज 2 इजरायली हुकाम के हवाले से बताया कि ईरान ने 185 ड्रोन, 36 क्रूज मिसाइल और 110 सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल दागे हैं। इजरायली मीडिया ने इत्तला दी है कि इसराइल ने ईरान की तरफ से दागे गए 99% ड्रोन और मिसाइलों को खित्ते में गिरने से रोक दिया है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया सुडानी आज इतवार को अमेरिकी सदर जो बाइडेन की दावत पर सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए हैं। इराकी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान हुई बातचीत में अमेरिका और इराक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं बशमूल सिक्योरिटी और दिफाई शराकतदारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात शामिल हैं। इक़्तिसादी ताउन पर यह जोर वाशिंगटन और बगदाद के दरमियान इराक में अमेरिकी ज़ेर-क़यादत फ़ौजी इत्तेहाद के मुस्तक़बिल के बारे में जारी मुज़ाकरात के दरमियान सामने आया है, क्योंकि दोनों फ़रीक़ीन बातचीत में मशगूल हैं। यह दौरा इक़्तिसादी ताउन को तक़वियत देने और अमेरिका और इराक के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का एक अहम मौका फ़राहम करता है। सऊदी अरब ने खित्ते में फ़ौजी कशीदगी में इजाफे और इसकी असरात के संगीनी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। SPA के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने आज इतवार को बयान में तमाम फ़रीक़ीन पर जोर दिया कि वो इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। वज़ारत ने खित्ते और इसके अवाम को वसी जंग के संगीन असरात से खबरदार किया। वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब के मौक़िफ़ का इआदा करते हुए सलामती कौंसिल को आलमी अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ख़ास तौर पर इस खित्ते में जो आलमी अमन और सलामती के लिए इंतहाई हसास है, अगर बहरान फैलता है तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सऊदी अरब की तायद खलीज ताउन कौंसिल के सरबराह जासिम मोहम्मद बदावी के बयान में भी दिखाई दी और उन्होंने भी मशरिक़ व सतह में बन रही नई सूरत हाल के दौरान आलमी और इलाक़ाई सलामती व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने एक बयान में तमाम मुतालिका फ़रीक़ों पर जोर दिया कि वो मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, क्योंकि इससे इलाक़ाई इस्तेहकाम और शहरी बहबूद को ख़तरा लाहक हो सकता है। जासिम मोहम्मद ने तनाज़ात से निमटने और इलाक़ाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए बाहमी ताउन और सिफारती करारदातों की ज़रूरत पर जोर दिया है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे ने 3 माह के लिए जारी होने वाले उम्रा वीज़े की मुद्दत के हवाले से वजाहत की है। आकाश अखबार के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रे ने कहा है कि उम्रा वीज़ा अब 3 माह के लिए जारी किया जा रहा है और इसकी 3 माह की मियाद वीज़े के इजरा से शुरू हो जाएगी। वज़ारत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट पर सारिफीन के इस्तफसार पर वजाहत की कि उम्रा वीज़े की मियाद कब से शुरू होती है। जवाब में वज़ारत हज व उम्रे ने कहा कि उम्रा वीज़े की मियाद इसके इजरा की तारीख से 3 माह है, बशर्ते कि इसकी मियाद हिजरी साल के 15 ज़िलक़द के बाद ख़त्म ना हो। सऊदी हुकाम ने हर साल हज सीज़न और मक्का और मदीना में ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के वीज़ों की मियाद ख़त्म होने की आखिरी तारीख 15 ज़िलक़द की मंजूरी दी है। ईरान इसराइल कशीदगी के वक्त और मुतअद्दिद ममालिक की तरफ से हदूद बंद करने पर फ़िज़ाई कंपनियों के जहाज़ों ने सऊदी अरब के महफूज फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के फ़िज़ाई हदूद हवाई जहाज़ों के लिए महफूज गुज़रगाह रहे हैं। इसराइल पर ईरान के ड्रोन हमलों के वक्त सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद में एयर ट्रैफिक का अज़दाम उरूज पर था। वाज़ेह के सऊदी अरब ने खित्ते में फ़ौजी कशीदगी में इजाफे और इसके असरात की संगीनी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। हिंदुस्तान ने मगरबी एशिया में इसराइल पर ईरान के हमले पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए अपील की है कि वो तशद्दुद छोड़कर सिफारतकारी और बातचीत की तरफ लौटे। वज़ारत ख़ारजा ने आज एक बयान में कहा कि हमें इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनियों पर शदीद तशवीश है, जिससे खित्ते में अमन व सलामती को ख़तरा है। हम फौरी तौर पर कशीदगी में कमी, तहम्मुल, तशद्दुद से बचने और सिफारतकारी के रास्ते पर वापस आने की अपील करते हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हम तेज़ी से बदलती हुई सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हमारे सिफारत खाने खित्ते में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ करीबी राब्ते में हैं। ये ज़रूरी है कि खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रहें।
पाकिस्तान ने मशरिक़ वसत की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आज इतवार को पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा है कि मशरिक़ वसत में वक़ूअ पज़ीर हो रहे वाक़यात को गहरी तशवीश की नज़र से देख रहे हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने कई माह से इलाके में कशीदगी को बढ़ने से रोकने और गाज़ा में जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया था। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने 2 अप्रैल को शाम में ईरानी सिफारतखाने पर हमले को पहले से ही अदम इस्तेहकाम के शिकार खित्ते में कशीदगी को बढ़ाने का एक बड़ा वाक़या करार दिया था। पाकिस्तान ने इजराइल पर ईरानी हमले के तनाजुर में कहा कि आज के वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का मज़हर है। तर्जुमान के मुताबिक ये वाक़यात बाद मामलात में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को यकीनी बनाने में नाकामी को भी ज़ाहिर करता है। बरतानवी मुसलमान मुल्क के फयाज़ तरीन अफराद में शामिल हो गए हैं। मुकामी मीडिया ने तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि बरतानवी मुसलमान दीगर अफराद से सालाना 4 गुना ज़्यादा अतियात देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुकामी आबादी के अफराद के 165 पाउंड के अतियात दिए, जबकि मुसलमानों ने 708 पाउंड के अतियात दिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 75,000 से 1 लाख पाउंड कमाने वाले सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में मुसलमान बड़ी मकदार में पाउंड्स अतिया करते हैं। 61% मुसलमान ज़कात, मुस्लिम चैरिटीज़ और 14% सेकुलर तंजीमों को देते हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आलमी सतह पर अतियात देने वालों में 48% मुसलमान हैं, जबकि बरतानिया में यह शरह 85% रही। दुबई ने 1.5 किलोमीटर तवील 6 लेन वाली सुरंग तामीर करने का मंसूबा बनाया है, जो दोनों सीमतों में फ़ी घंटा 12,000 गाड़ियों को एडजस्ट करने की सलाहियत रखता है। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने आज इतवार को अल खलीज स्ट्रीट टनल प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट पेश किया है। कैरो में इन्फिनिटी ब्रिज रैम्प को अल खलीज और काहिरा की सड़कों से जोड़ेगा।